वेलकम टू प्रोलिफिक क्लासेस। आज हम लोग करें क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम की एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3। इससे पिछली वीडियोस के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 मुझे कह रहा है कि मुझे रूट 5 को नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ करना है और इसी तरीके से कोई और इरेशनल वैल्यू जैसे रूट 2, रूट 3, रूट 7, रूट 10 कोई भी ऐसी वैल्यू आपको पेपर में दी जा सकती है और आपको बोला जा सकता है कि उसको नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ कर दिखाओ। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑल्दो इस वाली वीडियो के अंदर मैं सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड रूट 5 को ही ड्रॉ करना सिखाऊंगी। अगर आप चाहते हो कि मैं अदर वैल्यूज को भी रैशनल नंबर्स को सॉल्व करना सिखाऊं, आपको नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ करना सिखाऊं, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर डालना और मैं एक नई वीडियो, स्पेशल वीडियो फॉर इररेशनल नंबर्स और नंबर लाइन लेकर आऊंगी आपके लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अभी फिलहाल हम रूट 5 को बनाना सीखेंगे। जिस भी नंबर को, इरेशनल नंबर को मुझे अपनी नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ करना है, मुझे ध्यान में रखना है कि मेरे हाथ में होना चाहिए एक प्रॉपर राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये हमें सिखाता है कि किस तरीके से इजीली हमारी कोई नंबर लाइन ड्रॉ हो सकती है। तो हमने एक रैंडम राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया। अब अगर मुझे रूट 5 ड्रॉ करना है तो मेरी कोशिश रहनी चाहिए कि मैं अपने हाई हिपोटेन्यूज को रूट 5 प्रूव करूं। क्या मतलब इसका कि मेरे को पता है अगर मेरे पास एक 90 डिग्री एंगल है, दैट मींस उसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम सम ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर एंड बेस स्क्वायर शुड बी इक्वल टू हाई हिपोटेन्यूज का स्क्वायर फॉलो होने वाली है। दैट मींस अगर मेरे पास हाई हिपोटेन्यूज की वैल्यू रूट 5 है तो इस वाले राइट हैंड साइड के ऊपर मेरे पास किसी तरीके से 5 आना चाहिए। 5 आने का क्या मतलब है, अगर मैं इसको दोबारा एक स्टेप और बताऊं, तो अगर मेरे पास हाइपोटेन्यूज है रूट 5 और रूट 5 का भी स्क्वायर खुद क्या बन जाएगा 5। दैट मीन्स मुझे 5 को ऐसे दो नंबर्स के अंदर ब्रेक करना है जो कि कुछ स्क्वायर बनाकर उसको 5 बनाए। बोले तो अगर मैं 5 की बात करूं तो हम उसको तोड़ सकते हैं 2 और 3 में या 1 और 4 में, कि 2 + 3 भी 5 होता है, 1 और 4 भी 5 होता है। हम कोशिश क्या करेंगे कि क्योंकि मेरे पास स्क्वायर वैल्यूज आने वाली है पाइथागोरस के अंदर, तो हमारी कोशिश रहेगी कि मैं उसको ऐसे दो नंबर्स के अंदर ब्रेक करूं जो कि परफेक्ट स्क्वायर हो। कहने का मतलब अगर मैं 5 को 4 + 1 लिखूं या 1 + 4, जैसे मर्जी आप लिख सकते हो, तो उसको इस तरीके से परपेंडिकुलर का स्क्वायर अगर 4 है, दैट मीन्स परपेंडिकुलर वुड बी 2। सिंपल। अगर बेस का स्क्वायर 1 है मतलब बेस वुड बी 1। सिंपल। तो इस तरीके से भी तो लिखा जा सकता है। कहने का मतलब अगर मैं इस यूनिट को, चाहे परपेंडिकुलर को 2 यूनिट्स ले लूं और बेस को 1 यूनिट ले लूं, तो क्या मेरी पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेन्यूज की वैल्यू रूट 5 आएगी यहाँ पर? तो चेक कर लेते हैं। तो इसी तरीके से ये आता है मेरा एच स्क्वायर। तो एच की वैल्यू अपने आप क्या बन जाने वाली है? रूट 5। क्लियर? तो मुझे सबसे पहले यही जज करना है कि मुझे 5 या जो भी गिवन नंबर है उसको कितने दो नंबर्स के अंदर ऐसे ब्रेक करना है कि वो परफेक्ट स्क्वायर बना रहे हो। तो 2 और 3 में हमने क्यों नहीं तोड़ा? क्योंकि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं थे। हम रूट 2 और रूट 3 को भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, उसको भी यूज करके 5 भी बना सकते हैं, पर वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाता है। तो अपने को कन्वीनियंट रखने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे कि अगर हमारे पास ऑप्शन है दो परफेक्ट स्क्वायर का, तो हम लोग उनके दो परफेक्ट स्क्वायर में उनको ब्रेक करेंगे। अब इस 1 और 2 का क्या मतलब है? यहाँ पर हम इसको लेके हमारे पास 1 यूनिट एंड 2 यूनिट। यूनिट बोले तो अगर मैं चाहूं तो एक यूनिट को कितनी भी सेंटीमीटर ले सकती हूँ, क्योंकि हमारी शीट जो होती है, आंसर शीट, वो थोड़ी लंबी होती है, जिसके अंदर मुझे चाहिए कि मेरी फिगर बहुत क्लियर दिखे। तो आपकी चॉइस होती है, आप कम से कम 3 से 4 यूनिट जरूर लेना एक यूनिट को, ताकि आपकी फिगर बहुत ज्यादा छोटी ना बन जाए और क्लियर बने। तो 1 यूनिट का मतलब क्या है कि मुझे इस साइड पे 2 यूनिट बोले तो 10 सेंटीमीटर चाहिए और नीचे वाली साइड पे 1 यूनिट बोले तो 5 सेंटीमीटर चाहिए। अब आप उसको शिफ्ट भी कर सकते हो, क्योंकि हमें पता है परपेंडिकुलर और बेस ऊपर नीचे शिफ्ट हो सकते हैं। तो हम अपनी फिगर की सुंदरता बढ़ाने के लिए सिर्फ और सिर्फ जो हमारी लंबी वाली साइड है, बोले तो 2 यूनिट की साइड है, उसको कोशिश करेंगे हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखने का। तो स्टार्ट करने के लिए निकाल लेते हैं अपने रूलर्स एंड कंपास, जिसकी हमें जरूरत होगी। तो अगर हम इसकी बात करें तो अब मुझे क्या काम करना है? मुझे अपनी 2 यूनिट की एक लाइन बनानी है। अगर एक यूनिट 5 सेंटीमीटर है तो 2 यूनिट का मतलब 10 सेंटीमीटर हो गया। तो हम लोग यहाँ पर अपनी एक 10 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, जो कि कुछ इस तरीके से दिखती है। हम इसको नेमिंग भी करते रहेंगे साथ साथ, ताकि हमारी फिगर साफ साफ भी बनती चली जाए। तो लेट अस सपोज मैंने एक ए बी यूनिट बनाई है, लाइन बनाई है, जिसकी लेंथ कितनी है? 2 यूनिट्स। और आपको पेपर में मेंशन करना होता है कि आपने एक यूनिट कितनी ले रखी है, जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, राइट?
अब हमें क्या करना होता है, हमें इस एक्सट्रीम पॉइंट दैट इज बी के ऊपर एक 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट करना होता है। अब कुछ स्कूल्स कहते हैं आप प्रोटेक्टर यूज कर सकते हो, कुछ स्कूल्स कहते हैं आपको 90 डिग्री प्रॉपर यूजिंग कंपास ड्रॉ करना पड़ेगा। तो हम लोग फॉर रिवीजन अपना कंस्ट्रक्शन यूजिंग कंपास ही कर रहे हैं, ताकि जिनको याद नहीं है वो भी याद कर ले। तो बी पॉइंट के ऊपर मुझे 90 डिग्री बनाना है, तो क्या स्टेप्स होते थे, जिस पॉइंट के ऊपर 90 चाहिए वहां पर हम अपना कंपास सेट कर देते थे, और एक थोड़ी सी सही पर लंबी सी कंपास खोल लेते थे। आपकी चॉइस होती है आप इसको कितना खोलोगे, बस आपको ध्यान क्या रखना है कि जब तक 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट नहीं हो जाता मेरा कंपास ना हिले, उसकी रेडियस बिल्कुल चेंज नहीं होनी चाहिए। तो इसको खोलने के बाद हम लोग क्या करते थे, यहाँ पर एक छोटा सा सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेते थे। नेक्स्ट स्टेप क्या होता था, जहां से मेरा ये सेमी सर्कल ड्रॉ होना स्टार्ट हुआ है वहां पर हम अपने कंपास को रखते थे, और वहां पर एक प्रॉपर बिना कंपास की लेंथ को छेड़े एक आर्क बना लेते थे, लाइक दिस। अगला स्टेप क्या था कि इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के ऊपर दोबारा से हम अपने कंपास का पॉइंटर रखेंगे, बिल्कुल ध्यान से रखना है, और फिर से सामने वाली साइड के ऊपर एक और लाइन ड्रॉ कर देते हैं, लाइक दिस, है ना। आपको चाहिए तो आप इसको लंबा भी ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे एक और लाइन यहाँ पर कंस्ट्रक्ट करनी है अभी। अगला स्टेप क्या है कि हमारे पास जिस इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के ऊपर फिर से हम अपना कंपास रखेंगे बिना अपने रेडियस को छेड़े, बार बार रिपीट कर रही हूँ वरना 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट नहीं होता। तो फिर से हम लोग इस पॉइंट के ऊपर रखकर भी यहाँ पर एक ऐसी लाइन ड्रॉ करेंगे जिसकी हेल्प से मेरे पास एक 90 डिग्री यहाँ पर कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। कहने का मतलब, अगर मैं इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को कोई भी नंबर दे दूं, तो लेट अस सपोज अगर ये x पॉइंट है, तो जैसे ही मैं b और x को ज्वाइन करूंगी वहां पर मेरे पास एक 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट हो चुका है। तो हम लोग अपनी तरफ से अपना x और b को ज्वाइन कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने अपनी x और b को ज्वाइन कर दिया, दैट मीन्स ये जो मेरी नई लाइन बनी है दैट इज परपेंडिकुलर टू ए बी। अगला स्टेप हमारा क्या होता है, अब यहाँ पर हमने नीचे बनाई थी 2 यूनिट, और 5 के लिए दूसरी वाली साइड पे कितनी यूनिट होनी चाहिए, 1, दैट मीन्स 5 सेंटीमीटर। तो अब हम क्या करेंगे, अपने कंपास को उठाएंगे और इसका रेडियस खोलेंगे अपना 1 यूनिट जितना, बोले तो 5 सेंटीमीटर। हम लोग इसको अपनी तरफ से 5 सेंटीमीटर खोल देंगे। तो हम अब क्या करने वाले हैं, अपने कंपास को रखेंगे बी पॉइंट के ऊपर। अब मुझे एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है जिसमें हाइपोटेन्यूज √5 हो, दैट मीन्स मेरा कंपास कुछ इस तरीके से आएगा। और यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर जहाँ पे 5 यूनिट्स की लाइन है, यहाँ पर भी हम अपनी एक आर्क ड्रॉ कर देंगे कुछ इस तरीके से। अब जो ये मेरा पॉइंट आया है, दिस पॉइंट, ये जो मेरा पॉइंट है इसको हम नाम दे रहे हैं सी पॉइंट। ये मेरे ट्राइंगल का ABC का पार्ट है। दैट मीन्स मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है कि हम लोग अपना स्केल उठाएंगे और उसको रखेंगे ए पॉइंट के ऊपर, और हमें ज्वाइन कर देनी है AC, क्योंकि वो मेरा परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज बना रहा है, मेरा राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा है। तो बहुत ध्यान से आपको A और C को ज्वाइन कर देना है। हम्म, तो हम पॉइंट को ज्वाइन कर रहे हैं AC को इस तरीके से। ये क्या हुआ, दोबारा से रख देते हैं। हाँ जी, तो यहाँ से हम अपने A और C को ज्वाइन कर देंगे।
तो ये मेरा ABC रिक्वायर्ड राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें AC मेरा हाइपोटेन्यूज बोले तो √5 निकल कर आया है। अब मेरे पास लास्ट स्टेप बचता है कि हमें उठाना है अपना कंपास, उसके पॉइंटर को रखना है A पॉइंट के ऊपर और इस तरीके से उसको ओपन कर देना है टिल पॉइंट C। हमें इसको खोलना है टिल पॉइंट C और इसको इस तरीके से हम लोग खोलेंगे जी। हमारा लास्ट स्टेप बचता है कि हम लोग AC जितना अपना कंपास खोलेंगे और जितना भी हमारा कंपास खुला हुआ है उस अकॉर्डिंगली हम एक नीचे की तरफ आर्क डाल देंगे लाइक दिस। और जैसे ही आप अपनी इस लाइन को AB को आगे एक्सटेंड करते हो तो जहां पर भी वो न्यू पॉइंट आपका आया है वही होगा हमारा √5। जी, तो ये जो पॉइंट है मेरा विच इज, इसको हम लोग मार्क करेंगे और ये पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज √5। तो आपको अच्छे तरीके से लेबल करना है कि मेरा जो BX बना था BC बना था दैट वाज 1 यूनिट और जो मेरा AC बना था दैट इज √5। और इसी तरीके से आप अपनी पाइथागोरस की जस्टिफिकेशन लिख कर आएंगे जो कि आपकी जस्टिफिकेशन के अंदर काउंट होती है। तो बहुत इजी है √5 को यूज करना। आई होप आपको समझ आया। अगर थोड़े से भी डाउट्स है प्लीज वीडियो को रिवाइंड करना और इसको काफी बार प्रैक्टिस करना, तभी थोड़ा सा दिमाग में बैठता है। तो आई गेस आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कॉमेंट सेक्शन के अंदर। तो अभी हम अपनी वीडियो को वाइंड अप करते हैं।